हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वर्ल्ड अवेयरनेस। तो इंडियन एयरफोर्स के द्वारा अपने अटैक हेलीकॉप्टर्स और अपने Mi-17V5 ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर्स में स्पाइक एंड लॉस मिसाइल को इंटीग्रेट किया जाएगा और इस पे काम भी चालू कर दिया गया है। हम आपको बता दें कि ये जो स्पाइक एंड लॉस मिसाइल है, ये एक 6th जनरेशन की एंटी आर्मर्ड और एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। मैं आपको इस मिसाइल की कैपेबिलिटी के बारे में बताऊं उससे पहले मैं आपको ये बता देता हूं कि इन्हें किन हेलीकॉप्टर्स में इंटीग्रेट किया जाएगा। तो इनको इंडियन एयरफोर्स के हाल ध्रुव हेलीकॉप्टर, LCH प्रचंड हेलीकॉप्टर और उसके साथ ही साथ Mi-17V5 ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर में भी इंटीग्रेट किया जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर में इन्हें क्यों इंटीग्रेट किया जा रहा है। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो Mi-17V5 हेलीकॉप्टर है, ये ट्रुप और कार्गो को तो कैरी कर ही सकता है, साथ ही साथ इसमें 4 हार्ड पॉइंट दिए गए हैं जिनमें ये रॉकेट्स और गन पॉट को कैरी कर सकता था। लेकिन अब इंडियन एयरफोर्स ये सोच रही है कि इनमें एंटी टैंक कैपेबिलिटी भी दी जाए और इसीलिए इसमें स्पाइक एंड लॉस मिसाइल को इंटीग्रेट करने का प्लान बनाया गया है। हम आपको बता दें कि ये जो स्पाइक एंड लॉस मिसाइल है, ये दुनिया की सबसे ज़्यादा रेंज तक मार करने वाली मिसाइल है। अगर हम इसकी रेंज की बात करें तो इसकी मैक्सिमम रेंज 50 किलोमीटर तक है। हालांकि इंडिया के द्वारा अपना खुद का इंडिजीनियस ध्रुवास्त्र एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल बनाई गई है जो कि हेलीकॉप्टर से लॉन्च की जाती है, लेकिन इसकी जो रेंज है वो 7 से लेकर 10 किलोमीटर तक है, जो इस स्पाइक एंड लॉस मिसाइल से काफ़ी कम है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर इसे Mi-17 में इक्विप्ड करने से क्या फ़ायदा होगा। तो मैं आपको बता दूं कि Mi-17 मिसाइल में वैसे तो ध्रुवास्त्र को भी इंटीग्रेट किया जा सकता था, लेकिन स्पाइक एंड लॉस मिसाइल को इंटीग्रेट करने से जो सबसे बड़ा फ़ायदा होगा कि ये जो हेलीकॉप्टर होगा वो काफ़ी ज़्यादा स्टैंड ऑफ डिस्टेंस से ही अपने टारगेट को डिस्ट्रॉय कर सकेगा। जैसे कि अगर इस हेलीकॉप्टर के द्वारा हमारे ट्रुप को बैटलफील्ड में उतारना होगा तो ये हेलीकॉप्टर पहले बैटलफील्ड में स्थित दुश्मन के आर्मर्ड व्हीकल और टैंकों को तबाह कर देगा ताकि हमारे ट्रुप्स को वहां पे आसानी से लैंड किया जा सके। स्पाइक एंड लॉस मिसाइल के लिमिटेड यूनिट को ही इंडियन एयरफोर्स के द्वारा लिया जा रहा है और ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारे पास खुद की इंडिजीनियस ध्रुवास्त्र एंटी टैंक मिसाइल अवेलेबल है। हालांकि इसकी जो रेंज है वो स्पाइक एंड लॉस मिसाइल से कम है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि इंडिया के द्वारा भी स्पाइक एंड लॉस जैसी मिसाइल को डेवलप किया जा रहा है। हालांकि उसे अभी डेवलप करने में थोड़ा टाइम है और उसी गैप को भरने के लिए इंडियन एयरफोर्स इसके लिमिटेड यूनिट्स को अभी शामिल करेगी। इस मिसाइल के 2 वेरिएंट आते हैं। पहला इसका मैन पोर्टेबल वेरिएंट आता है जिसे एक सोल्जर के द्वारा आसानी से ऑपरेट किया जा सकता है। हालांकि उसकी रेंज भी कम होती है। लेकिन इसका जो दूसरा वेरिएंट आता है जो है इसका हेलीकॉप्टर लॉन्च वेरिएंट, जिसे अभी इंडियन एयरफोर्स के द्वारा लिया जा रहा है। इसकी रेंज 50 किलोमीटर तक है और इसे ही अभी हमारी फोर्सेस में शामिल किया जाएगा। LCH रुद्रा और Mi-17V5 के अलावा इंडियन एयरफोर्स के अपाचे हेलीकॉप्टर में ये मिसाइल पहले से इंटीग्रेट है। हम आपको बता दें कि अमेरिका के द्वारा भी इस मिसाइल का इस्तेमाल किया जाता है। अमेरिका के साथ साथ दुनिया के कई सारे ऐसी कंट्रीज हैं जो इस स्पाइक मिसाइल का इस्तेमाल करती हैं। इस मिसाइल के कई सारे वेरिएंट आते हैं, जिसमें से इसके एक वेरिएंट का इस्तेमाल ऑलरेडी हमारे इंडियन आर्मी के द्वारा पहले से किया जा रहा है। मैं आपको बता दूं कि इसके जो अलग अलग वेरिएंट हैं उसमें है एक इसका SR वेरिएंट यानी शॉर्ट रेंज, दूसरा है MR यानी मीडियम रेंज और तीसरा है LR यानी लॉन्ग रेंज वेरिएंट। लेकिन ये जो LR वेरिएंट है ये मैक्सिमम 10 किलोमीटर तक मार कर सकता है, जबकि इसका शॉर्ट वेरिएंट 1.5 किलोमीटर तक मार कर सकता है। लेकिन अभी इंडियन एयरफोर्स इसके एंड लॉस वेरिएंट को ले रही है जो कि 6th जनरेशन की मिसाइल है और इसकी जो रेंज मैंने आपको पहले ही बताई वो लगभग 50 किलोमीटर तक है। बैटलफील्ड में जब हेलीकॉप्टर्स को एंटी टैंक ऑपरेशंस को करना रहता है तो जो एनिमी के मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम होते हैं जिनकी मैक्सिमम रेंज लगभग 10 किलोमीटर तक होती है, हालांकि इससे कम भी होती है, तो उनसे बच के हमारे हेलीकॉप्टर्स को ये ऑपरेशन करने रहते हैं। और ये तभी हो सकता है जब हमारे पास स्पाइक एंड लॉस जैसी हाईएस्ट रेंज वाली एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल रहेगी। इसीलिए इंडियन एयरफोर्स चाहती है कि ये मिसाइल्स उनके हेलीकॉप्टर में रहे ताकि काफ़ी ज़्यादा दूर से ही हम आसानी से अपने टारगेट को डिस्ट्रॉय कर दें, वो भी एनिमी के मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम से बचते हुए। तो इस मिसाइल की वजह से हमारे हेलीकॉप्टर्स को स्टैंड ऑफ डिस्टेंस से ही टैंक को डिस्ट्रॉय करने की कैपेबिलिटी मिल जाएगी। तो आज की वीडियो को मैं यही ख़त्म करता हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करें। जय हिंद।